भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान प्रकाश चंद मील से, जो 2017 तक एक मोबाइल की दुकान चलाया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बदलाव लाया अपने जीवन में और आज सफलता के आयाम को रच वो पर्यावरण का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पशुपालन को अपनाकर उन्होंने प्राकृतिक खेती को भी अपनाया है और साथ ही वो बारिश के पानी को हार्वेस्ट भी करते हैं और अन्य किसानों के लिए मिसाल भी बने हुए हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के सीकर के रानौली गाँव का। राजधानी दिल्ली से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान का सीकर जिला, जिसका अपना एक अनोखा इतिहास है। इसी जिले का गांव है रानौली, जो करीब 400 साल पुराना है। कहते हैं कि इस गांव का नाम राणा गुर्जर के नाम पर रानौली पड़ा। लेकिन आज हम बात इतिहास की नहीं, बल्कि बदलते वक्त के उन किसानों और उनके द्वारा अपनाई जा रही ऐसी तकनीकों के बारे में करेंगे जो दूसरे किसानों को भी प्रेरित करने में कामयाब हो रही है। ऐसे ही हमारे के साथ प्रकाश चंद मील भी है। 2017 तक प्रकाश चंद मील एक मोबाइल फोन की शॉप चलाते थे, लेकिन जब मुनाफा ना हुआ तो उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया। प्रकाश ने न सिर्फ प्राकृतिक खेती अपनाई, बल्कि बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर एक पंथ कई काज करने का काम किया। प्रकाश चंद इसी पानी से अपने दिन भर के काम करते हैं और खेतों के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक फसल अच्छी मिल पाती है। प्रकाश चंद प्राकृतिक खेती के लिए पशुपालन भी करते हैं। पहले मैंने 2017 तक मोबाइल शॉप कर रखी थी और मैं उसी पे काम करता था। 2017 के बाद में उसमें कोई कमाई ना दिखी तो मैं खेती करने के इच्छुक होके मैंने खेती करने का निश्चय किया और खेती करने का निश्चय किया तो मैं बजाज फाउंडेशन की तरफ से जगह जगह इंटरव्यू के लिए, वो प्रशिक्षण के लिए बजाज फाउंडेशन वाले लेके जाते थे। तो मैंने उनसे संपर्क करके मैं 2-3 जगह उनके ट्रेनिंग जहाँ करवाते थे वहाँ पे गया और वहाँ पर जाने के बाद में मैंने प्राकृतिक खेती करने का निश्चय किया। तो मैं जो भी खेती करता हूँ वो प्राकृतिक खेती करता हूँ। गोबर का खाद होता है, उसको इकट्ठा करके उसको के अंदर केचुए छोड़ के कंपोस्ट खाद बनाता हूँ और उसी का उपयोग करता हूँ। उनमें किसी भी प्रकार का कोई कीट वगैरह लगे उसके लिए 10 बर्नी अर्क बनाता हूँ। उसमें नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते, आकड़े के पत्ते, बील के पत्ते, इस हिसाब से 10 प्रकार के पत्ते डाल के उनका अर्क बनाता हूँ और उसी का स्प्रे करता हूँ। शुष्क वातावरण वाले देशों में बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने से स्वच्छ पानी का सस्ता और विश्वसनीय स्रोत मिलता है, जिससे पर्यावरण को कई तरह से फायदा होता है और ये नालियों के आसपास और बगीचों में कटाव को कम करता है। जमीन के नीचे बड़े टैंकों में बारिश का पानी इकट्ठा करने से कुछ निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका कम होती है। बरसात के पानी को कैसे इकट्ठा करते हैं, जानिए प्रकाश चंद से। हमारे यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। उस कमी के हिसाब से मैंने किसी से संपर्क किया तो फार्म पॉन्ड के लिए मुझे बोला गया। तो मैंने अपनी ही ज़मीन पे 90 बाई 90 का फार्म पॉन्ड बनाया। उस फार्म पॉन्ड में बरसात की सीज़न में उसमें बरसात का पानी इकट्ठा करता हूँ
और वो पानी जब जब भी ज़रूरत होती है तो फसल पे देता हूँ। 2 बार अगर कुएँ का पानी डाल दिया फसल पे और 1 बार उसमें बरसात का पानी डाल दिया, तो उसमें जिस हिसाब से कोई भी खाद जैसे यूरिया वगैरह देते हैं, उससे भी अच्छा फोर्स वो बरसात का पानी हमारी फसल पे करता है। और उसके लिए गवर्नमेंट के अलावा बजाज फाउंडेशन से भी हमें बहुत सी सहायता के राशि मिली है। और बरसात का पानी ही मैं पीने के भी बरसात का पानी काम में लेता हूँ, पीने के लिए भी। वर्षा जल पुनर्ग्रहण इकाई के तहत जो बरसात का पानी था वो छतों का पानी वेस्ट चला जाता था, इसलिए हमने बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए पहले तो 15 फीट गहरी और 10 फीट चौड़ी एक टैंक बनाया, और उसमें हमने बरसात का पानी इकट्ठा करके हम पीने के लिए उसी पानी को काम में लेते हैं। और फिर जो उसके बाद में जो पानी बच जाता है, उसका हम जो पुराना बोरवेल था जो ख़राब हो चुका था, उसमें हमने 6 फीट गहरे फर्मे भर के उसमें रोड़ी डाल के वो जो बरसात का पानी था उसको छतों से डायरेक्ट पाइपलाइन जोड़ के उसको उसके अंदर डाल दिया। तो हमारा पानी का जो रिचार्ज सिस्टम है, वो रिचार्ज लेवल में पानी का सिस्टम थोड़ा ऊपर आ गया है। और ये मुझे करते हुए अभी 1 साल ही हुआ है, इसमें इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हार्वेस्ट किए गए पानी को डगवेल, बोरवेल, रिचार्ज ट्रेंच और रिचार्ज पिट आदि जैसे स्ट्रक्चर के जरिए भूजल को दोबारा भरने और लेवल पर लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और खेती किसानी के लिए इसका इस्तेमाल सोने पर सुहागा है। हार्वेस्ट किया गया बारिश का पानी कई रसायनों से मुक्त होता है, जिससे ये सिंचाई और बगीचों में पानी देने के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान के खेती के तौर तरीकों के बारे में जानेंगे, किस तरह से वो सुनियोजित तरीके से खेती करके अपने मुनाफे को बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में उनसे जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सफल किसान का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसे मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, कैसे खेती किसानी में उन्नति हासिल कर रहे हैं। प्रकाश चंद कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी खेती और जीवन में बड़ा बदलाव प्राकृतिक खेती से आया। प्रकाश जिस तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उससे उन्हें सालाना लाखों का मुनाफा हो रहा है। पशुपालन ने उनके लिए ये काम और भी आसान बना दिया है। इससे उन्हें दूध, दही, मट्ठा सब आसानी से घर में ही मिल जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। प्रकाश चंद 10 देसी गाय से मिलने वाले दूध को बाजार में बेचते हैं और बचे दूध का शुद्ध घी घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रकाश ने देसी नस्ल की कई बकरियां भी पाल रखी हैं। सुभाष पालेकर जी के बजाज फाउंडेशन की तरफ से हम सुभाष पालेकर जी की वो वहाँ पे लेके गए हमें। तो वहाँ हमें ये बोला गया कि अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हो और आप कर रहे हो तो उसमें देसी गाय का होना ज़रूरी है। तो हमने फिर ये 55,000 रुपये में ये गाय खरीदी और अब इसने 2 बार ब्याह के ये 2 बच्चियाँ दी है और इन्हीं बच्चियों को हम पाल के इस नस्ल को और आगे बढ़ावा देंगे। इसके 14 लीटर के समथिंग दूध है और इसका दूध भी
भैंस से भी अच्छा दूध है इसका। और हम इनको चारे के अंदर ज़्यादातर गेहूँ, बाजरा, मेथी इन्हीं का चारा देते हैं। प्राकृतिक चारा होता है वो। और खाने के अंदर हमने जवार बो रखी है। सर्दियों के अंदर रजका, कांसली, जई ऐसी चीज़ें बोते हैं, उन्हीं का चारा इनको डालते हैं। मार्केट से कोई भी चारा या वो खल चूरी हम खरीद के नहीं लाते हैं। जो हमारे खेत में होता है वही हम इनको देते हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। मेरे पास 10 तो गायें हैं। वो हर नस्ल की गाय है। हॉलिस्टर भी है, जर्सी भी है, गिर गाय भी है, भैंस है, वो देसी नस्ल की भैंसें भी है मेरे पास में। मैं दूध डेयरी टाइप के में कर रखा है। जो दूध होता है वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं जाता हूँ और डेयरियों पे भी नहीं देता हूँ। हमारे दूध की क्वालिटी ऐसी है कि जो भी हमारे आस पड़ोस में मार्केट के नज़दीक होने की वजह से जिस भाइयों को भी चाहिए वो 2 किलो 3 किलो दूध हमारे यहाँ से ही आके लेके जाते हैं। कहा जाता है कि खेती किसानी को आसान बनाने के लिए पशुपालन बेहद ही जरूरी है। इस बात को आज के किसान बखूबी समझ चुके हैं और इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। पशुओं के गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत, अग्नि अस्त्र बनाकर खेतों में डालते हैं, जिससे फसल तो अच्छी मिलती ही है, भूमि और फसल केमिकल रहित भी रहती है। प्रकाश भी अपने खेतों के लिए खाद गाय के गोबर से और गाय और बकरियों के लिए चारा खेतों से लेते हैं। बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पशुओं का चारा भी प्राकृतिक होता है और खाद भी, जिससे उपज भी अच्छी मिलती है। प्रकाश की खेती और उनके बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने के तरीके पर उनके पिता दुर्गा प्रसाद मील क्या कहते हैं, सुनिए। हमारे यहाँ पानी की किल्लत होने की वजह से हमने ये फार्म पॉन्ड बनाया है। ये फार्म पॉन्ड 90 बाई 90 फीट प्लस 20 फुट गहरा है। इसकी का भराव ज़्यादातर इससे बरसाती पानी से होता है। बरसात कम हो तो ट्यूबवेल का पानी इसमें डाल दिया जाता है और जब भी हमें आवश्यकता होती है पानी की तब इसको चला के उस पानी को यूज़ में ले लेते हैं। उधर हमने वो बना रखा है पानी का टैंक। उस पानी के टैंक को हम बरसाती पानी से ही भरते हैं। इसमें कुएं का पानी नहीं डालते हैं। एक 12 बाई 10 फुट का होद है। ये 1 साल तक हमारे पीने के पानी में चल जाता है। कृषि न केवल भोजन और कच्चे माल की आपूर्ति करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों ही भारत की आर्थिक संरचना और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। सफल किसान के लिए पशुपालन न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफल किसान प्रकाश चंद भी पशुपालन को बखूबी समझ चुके हैं और पशुपालन के अवशेष को बेहतर खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर वो पर्यावरण की भी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। क्या आपको भी है नौकरी की तलाश? कैसे लोग हो रहे हैं साइबर क्राइम के शिकार? वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास? किस फिल्म ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल? अपनी हेल्थ और फिटनेस को मत कीजिए नजरअंदाज। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र का रुख करते हैं। यहाँ के अधिकारियों से आपको रूबरू करवाते हैं किस तरह से यहाँ के किसानों में वो नया उत्साह भर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश अपने खेतों में यूं तो गेहूं, धान, सब्जियां कई तरह की खेती करते हैं, लेकिन सही उपज के लिए वो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह पर काम करते हैं। खास तरीका अपनाते हैं जिससे पानी और समय दोनों की बचत होती है। प्रकाश चंद एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत कर आज सफलता का ये मुकाम पाया है, लेकिन इसके पीछे वो श्रेय देते हैं केवीके के वैज्ञानिकों और बजाज फाउंडेशन का। प्रकाश को सरकार से सब्सिडी केवीके के जरिए ही मिल पाई। अब चाहे वो 75% की सब्सिडी पर खेतों में ड्रिप लगवाना हो या 50% की सब्सिडी पर मिनी फव्वारे, घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली के लिए भी प्रकाश ने सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे उनके पूरे घर की बिजली चलती है। हम जो ये खेती करते हैं, जो हमारा गेहूँ, बाजरा, जौ, गंवार, ये जो फसलें हैं, गेहूँ तो हमारा प्राकृतिक होने की वजह से अगर मार्केट में 2,500 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकता है, तो हम जैसे खेत से गेहूँ निकालते हैं तो उसी समय हमारा गेहूँ 3500-3600 रुपये क्विंटल में यहाँ से घर से ही प्राकृतिक होने की वजह से लोग हमारे से पहले संपर्क करते हैं और हम जैसे ही निकालते हैं उसको वो लेके जाते हैं। और जो बाजरा, ये ऐसी फसलें हैं, ये हम केवल पशुओं को देने के लिए रखते हैं। मार्केट में जो हम सब्ज़ी बोते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो, तो हम मार्केट में लेके जाते हैं तो उसको भी अच्छे दामों पर, हमारी सब्ज़ी मार्केट में भी पहले बिकती है और अच्छे दामों पे बिकती है। और हम मार्केट के नज़दीक होने की वजह से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो हमारी डायरेक्ट खेत पे आके हमारी सब्ज़ी यहाँ से ही लेके चले जाते हैं। बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट की ऐसी होती है, जैसे लो टनल पे भी हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मल्च के लिए भी हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी हम सोलर के लिए, हमने 2011 में जब सोलर लगाया था तो उस समय 3 HP का सोलर सिस्टम था, वो हमारे केवल 72,000 रुपये लगे थे और 3 HP का सोलर सिस्टम हमें उपलब्ध हुआ। वो सोलर सिस्टम अच्छा काम करता है। हमारे पानी के अंदर उसमें कम से 5-6 नोजल चलते हैं और अच्छा काम देता है। और मैंने तो अपनी छत पे भी सोलर सिस्टम लगा रखा है कि मैं उसी से बिजली बनाता हूँ और मेरे घर में काम वही बिजली लेता हूँ। ड्रिप लगा रखी है, ड्रिप पे भी गवर्नमेंट के द्वारा 75% सब्सिडी में मैंने ड्रिप लगाई है। मिनी फुहारे लगाए थे तो उन पे भी 50% सब्सिडी में मैंने मिनी फुहारे भी लगाए हैं। और ये जो मिनी स्प्रिंकलर है वो भी सब्सिडी के द्वारा ही मुझे उपलब्ध हुआ। और गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों की सहायता ऐसे ही करती रहे। कृषि विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों और उद्यमियों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। इस काम में बजाज फाउंडेशन भी किसानों की मदद कर रहा है। हम कृषि विज्ञान केंद्र पर टोटल 6 लोग होते हैं, 6 साइंटिस्ट होते हैं, जिनका डिसिप्लिन अलग अलग होता है। मैं पौध संरक्षण से हूँ, तो उसमें हम जब किसी फार्मर के, किसी किसान भाई के हमें कोई समस्या आती है खेत पर, तो हम वहाँ जा कर के और उनके कोई रोग या कीटाणु से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसका मौके पर ही समाधान करते हैं। इससे और नई नई जो तकनीकी, जो नए नए केमिकल्स या हमारे जैविक प्रोडक्ट हैं, उनको हम किसानों तक पहुंचाते हैं, जिससे किसान अपने नई तकनीकी की वजह से अपना शुद्ध लाभ प्राप्त करता है और जो पौधों से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो कीटाणु हैं, वो जल्दी से जल्दी कंट्रोल होते हैं और अच्छी तरह से किसान उन केमिकल्स का उपयोग कर पाए
इसके लिए हम उनको जानकारियाँ देते हैं। शुरुआत में हमारे संस्था का फोकस धर्मशाला, मंदिरों और गौशाला में काम आगे बढ़ाने का फोकस था। मेरे दादाजी कमल नयन जी ने ये काम अपने पिताजी और दादाजी जमनालाल जी और कानीराम जी के नाम पे ये संस्था की स्थापना की। करीबन 15 वर्ष से हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है ग्रामीण विकास की ओर कि हम ग्रामीण विकास को बढ़ावा कैसे दें, वर्षा का जल कैसे रोका जाए, पीने के लिए टाँके बनाते हैं हम, और वर्षा का जल छत पे रोक के, गांव में रोक के, खेतों पे रोक के धरती के नीचे वापस रिचार्ज कैसे किया जाए, उस पे हमारे कार्य गतिविधि चलते हैं। सरकार के सारे योजनाओं में हम सपोर्ट करते हैं और बढ़ावा देते हैं, और जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहां ट्रस्ट का योगदान रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, मॉरल सपोर्ट रहता है, टेक्निकल सपोर्ट रहता है। सफल किसान प्रकाश चंद के छोटे से प्रयास से आज वो समाज में प्रेरणा स्रोत साबित हो रहे हैं। इनकी सही सूझबूझ ने आज इनको सफल किसान बना दिया है। इनकी सोच यही नहीं रुकती है, बल्कि ये भविष्य के लिए भी तैयार हैं। खेती और पशुपालन के क्षेत्र में कुछ करने की ठानी है इन्होंने। इन्हें देखकर आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। प्रकाश चंद मील दूसरे किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं, सुना जाना चाहिए। युवाओं के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि जो भी युवा है जो नौकरी पेशे के लिए, नौकरी के लिए जहाँ जहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है या भटक रहा है, अगर वो युवा खेती है, अगर उसके ज़मीन है और खेती करने का इच्छुक है तो वो प्राकृतिक खेती करे, पशुपालन करे, प्राकृतिक खेती करे। पशुपालन में बकरियां हैं, गाय भैंस है, उसमें से जैसे डेयरी प्लान है, डेयरी के लिए भी गवर्नमेंट अच्छी सुविधा दे रही है, गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी मिल रही है। बकरी पालन के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और उनका लाभ लें। इतना तो तय है कि अगर किसान खेती को खेती के रूप में ना देखकर इसको एक व्यवसाय के रूप में देखे तो खेती किसानी से किसान खुद तो अच्छी आमदनी लेगा ही, दूसरों को भी रोजगार देने का जरिया बन सकता है। आज का किसान जागरूक हो रहा है और खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती को नए आयाम दे रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की राजस्थान के सीकर के प्रकाश चंद मील जी से, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया और सफलता के परचम को लहराकर आज वो अन्य किसानों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में आर्थिक मजबूती भी लाए हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, आपके पास भी कोई ऐसी ही दास्तान है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।